प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य स्वर्ग जाना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम स्वर्गीय स्थान का दृश्य देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से स्वर्ग पहुंचने का तरीका सीखने वाले हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ हम आज का अध्ययन प्रारंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आज के दिन में एक बार फिर से आपने अवसर दिया कि तेरे पवित्र कलाम से हम कुछ बातचीत कर सके। पिता परमेश्वर, तेरे मार्गदर्शन को पिता परमेश्वर तेरे प्रिय बच्चों तक पहुंचा सकें। अपनी पवित्र आत्मा दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोल सकें। सुनने वाले को कान दे कि प्रभु तेरी आवाज़ को सुन सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक कहावत प्रचलित है, मनुष्य खाली हाथ आया है, खाली हाथ वापस जाएगा। दोस्तों, मैं इस कहावत से सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार को जो भी ध्यान से सुनेगा वो भी समझ जाएगा कि आखिर क्यों मैं इस कहावत के विपरीत हूँ। दुनिया के सभी धर्मों में पूजा आराधना का नियम है। कोई अपने पापों को धोने के लिए पूजा करता है तो कोई अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए इबादत करता है। हम पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। मित्रों, जब मनुष्य खाली हाथ ही जाने वाला है तो फिर मित्रों पूजा, इबादत एवं आराधना की क्या आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, हम जब परमेश्वर के साथ अपना संबंध नहीं बनाते, हमारे हृदय को शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि दोस्तों, सच्चाई यह है कि मनुष्य पैदा आदम के द्वारा किए गए गुनाहों के साथ हुआ। इस जीवन में हमें प्रभु की बंदगी करके उन गुनाहों से तौबा करना है जो गुनाह हमने स्वयं भी किए और हम आदम से हमारे ऊपर जो गुनाह चले आ रहे हैं। एकमात्र यीशु का लहू ही हमें शिफा देता है। जिसने यीशु को प्रभु जानकर उसके लहू से अपने पुरखों एवं स्वयं के पापों को धोया है, वही व्यक्ति शुद्धता एवं पवित्रता को प्राप्त करता है। क्योंकि एकमात्र वही है जिसने समस्त जगत के पापों को धुलने के लिए अपना लहू बहाया है। दोस्तों, यह सच्चाई है कि जब मनुष्य मरेगा तब उसके कार्य उसके साथ जाएंगे। यदि मनुष्य ने यीशु को प्रभु मानकर अपने पुरखों के पाप व स्वयं के पापों को यीशु के लहू से धोया है तो उसके अच्छे कार्य प्रभु के सामने उसके जीवन को साफ सुथरा व पवित्र दर्शाएंगे। जिसने अपने तथा अपने पुरखों के पापों को नहीं धुले, उसके गंदे कार्य उसके अच्छे कार्यों को दबा देंगे। उसके जीवन की अच्छी गवाही न्यायकर्ता परमेश्वर के सम्मुख प्रकट नहीं हो पाएगी। दोस्तों, प्रकाशन नंबर 35 में प्रभु ने मेरे द्वारा स्पष्ट बताया है, स्वर्ग के द्वार में ही मनुष्य की आत्मा का सामना प्रभु के न्याय रूप से होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 और 3 अध्याय में अपना सारा प्रेम और अपना सारा अनुग्रह बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह 4 अध्याय के पहले पद में एक बार पुनः से वो बात कह रहा है जिस बात के द्वारा हमारे शारीरिक जीवन की अंतिम झलक नजर आ रही। इस पद में प्रभु यीशु मसीह के दास प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि मैं स्वर्ग का द्वार खुला हुआ देख रहा हूँ। पर जैसे ही मैंने उस द्वार की ओर देखा, एक तुरही जैसा शब्द मुझे सुनाई दिया। यह शब्द मेरे प्रियो उसी शख्स का है जिसके रूप का वर्णन हम सब सुन चुके हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय 13 से 16 पद में यह रूप हमें देखने को मिलता है। मित्रों, यह रूप जो होगा प्रभु का, वह न्याय रूप होगा। जिस न्याय रूप को देखकर हम सबों ने प्रकाशन नंबर 35 में स्वर्ग का द्वार देखा। जैसे ही हमारी आत्मा स्वर्ग के द्वार के सामने पहुंचेगी, सबसे पहले हमारी आत्मा का सामना प्रभु के न्याय रूप से होगा। प्रभु के न्याय रूप का उसे दर्शन होगा। जब उस रूप के समक्ष हमारी आत्मा खड़ी होने पाएगी, तभी स्वर्ग में प्रवेश करने की बातें हमसे की जाएंगी। स्वर्ग का द्वार हमने मित्रों इस अध्ययन में देखा है। प्रभु के न्याय रूप के समक्ष खड़े होने का तरीका हम सब इस अध्ययन में सीखे हैं। मित्रों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 7 पद बताता है कि स्वर्ग का द्वार सिर्फ यीशु मसीह है। स्वर्ग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही पहुंचा सकता है। सारा प्रेम व दया दिखाने के बाद जब मनुष्य की गवाही प्रभु यीशु के न्याय रूप के समक्ष प्रकट हो जाएगी, तब प्रभु जिस पर अनुग्रह करना चाहेगा उसे स्वर्ग से बुलाएगा। इन सारी बातों को हमने अपने अध्ययन के प्रकाशन नंबर 36 में जाना। इस अध्ययन में हमने जाना कि स्वर्ग की पहली आवाज़ प्रभु हमें सुना रहा है। मेरे प्रियो, हम जैसे ही प्रभु की आवाज़ को सुनकर अपने घरों में बैठकर प्रभु के साथ अपना संबंध बनाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे गुनाहों का स्मरण हमें कराता है। उन गुनाहों से मन फिराकर जैसे ही हम प्रभु के पास लौटने लगते हैं मित्रों हम स्वर्ग जाने की तैयारी करने पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया
और उसने स्वर्ग की आवाज़ को सुनाया और कहा कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मित्रों, जितनों ने उसकी आवाज़ को सुनकर अपना मन फिराया, उन सबों का संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ बना, क्योंकि यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना के सुसमाचार में इसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी कि देखो, यह जगत का मेमना है। स्वर्ग की आवाज़ सुनाने के बाद प्रभु हमारी आत्मा को स्वर्ग जाने के लिए एक अद्भुत ऊर्जा देकर तैयार करता है। मित्रों, बिना प्रभु के ऊर्जा के मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं सकता। कोरोना ने आकर दस्तक दे दी है कि अनुग्रह काल बीतने वाला है। अब हम सबों को विश्वास करने लगा है कि अंत के दिन आरंभ हो चुके हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 14 पद के अनुसार सुसमाचार सुनाया जाना अभी भी बाकी है। हम मसीहियों को दी गई जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। प्रत्येक मसीही को तेजी से सुसमाचार फैलाना होगा। मेरे प्रियो, कोरोना को देखकर हमें घबराना नहीं है, पर अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें और शीघ्रता के साथ अपना कदम बढ़ाना है। हम मसीहियों के लिए एकमात्र यही तरीका है जिस तरीकों को अपनाकर हम स्वर्ग जाने की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना कह रहा है अभी भी अवसर है जब मनुष्य प्रभु के द्वारा दिए गए तोड़ों का इस्तेमाल करके सुसमाचार सुनाकर स्वर्ग जाने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 19 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो उस पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की है। और उस पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारी जातियों में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और मेरी बातें उन्हें मानना सिखलाओ। प्रकाशन नंबर 38 में प्रभु ने मेरे द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने का तरीका बताया। इस अध्ययन में मित्रों, हम सबों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय के 2 पद का अध्ययन किया, जिस पद में प्रेरित यूहन्ना अपनी गवाही दे रहे हैं। उन्होंने अपनी गवाही में कहा, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। उनकी यह गवाही हम विश्वासियों को दिखाती है कि संसारिक देह में किया गया कार्य तो स्वर्ग जाएगा, पर यह संसारिक देह स्वर्ग कदापि नहीं जा सकती। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले मनुष्य को महिमा की देह मिलेगी, परंतु मित्रों, वह देह कहाँ से आएगी? वह देह हमारी यही संसारिक देह का रूपांतरण महिमा की देह में होगा। और यह रूपांतरण तभी हो सकता है जब मनुष्य की देह शुद्ध व पवित्र रहे, और यह देह शुद्ध और पवित्र की सहायता से मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश करेगा। इसके बाद मनुष्य स्वर्गीय महिमा का दर्शन पाएगा। प्रकाशन नंबर 39 में प्रभु ने मेरे द्वारा आप सबों के समक्ष इस बात को बताया कि परमेश्वर का रूप यसब और मणिक के सा दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, ये दोनों पत्थर बहुमूल्य पत्थर होते हैं। दोनों पत्थरों के टकराने से रोशनी और भी तेज होकर परिवर्तित होती है, क्योंकि इन दोनों पत्थरों से तेज चमक निकलती है। अर्थात प्रेरित यूहन्ना इन पत्थरों का उदाहरण देकर हमें परमेश्वर पिता के रूप का दर्शन कराना चाहते हैं। परमेश्वर पिता के रूप से तेज लाल रोशनी निकल रही है, जैसे माणिक पत्थर के गहरे लाल रंग के कारण तेज रोशनी निकलती है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 3 पद में प्रेरित यूहन्ना ने जिस मेघ धनुष को देखा, मित्रों, उस मेघ धनुष की उपमा हम प्रभु परमेश्वर की वाचा से कर सकते हैं, जो उसने नूह के समय में नूह से वाचा बांधी थी। और उस समय मेघ धनुष की उपमा देकर विश्वासियों को विश्वास दिलाया था कि मैं अब दोबारा पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं लाऊंगा। इस दर्शन में एक बार फिर से प्रेरित यूहन्ना को प्रभु एक मेघ धनुष दिखाकर वादा कर रहा है और अपनी वाचा का स्मरण दिला रहा है कि मैंने जो जो कहा है वो सारी बातें पूरी होंगी, और उन सबों की पूर्ति का समय अत्यंत शीघ्र है। हमने प्रकाशन नंबर 40 में पवित्र लोगों की महिमा देखी। हमने देखा कि जो मनुष्य अपनी देह को पवित्र आकार बनाया जाएगा, और ऐसे प्रत्येक लोग इस सम्मान के भागीदार बनने वाले हैं। दोस्तों, इस भाग में हमने जाना कि आज के वर्तमान समय में भले ही प्रभु के लोग सताव एवं अभावों का सामना कर रहे हैं, पर जब अंतिम न्याय का समय आएगा तब वे महिमा के धन से धनवान किए जाएंगे। प्रकाशन नंबर 41 में प्रभु ने मेरे द्वारा प्रभु परमेश्वर का अधिकार प्रकट किया। इस भाग में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 5वें पद का अध्ययन किया। इस अध्ययन में हम सबों ने देखा कि उस सिंहासन से बिजलियां निकलती हैं, अर्थात प्रभु परमेश्वर के सिंहासन से तेज रोशनी निकलती है, अर्थात वह अपने सारे कार्य उजियाले में करता है, क्योंकि प्रभु वह ज्योति है जिस ज्योति में सूर्य का निर्माण होने से पहले सृष्टि अनगिनत दिन चली, और सूर्य का विनाश होने के बाद भी सृष्टि अनगिनत दिन चलने वाली है। मित्रों, वही बिजली प्रभु से निकल रही है।
प्रभु से जो गर्जन और बादलों की गड़गड़ाहट निकल रही है, वो तेज आवाज़ मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आग के 7 दीपक अर्थात परमेश्वर की 7 आत्माएं, अर्थात महाप्रलय का दिन आने से पहले ही जो उसके नाम की छाप स्वयं के माथे पर लगवाएंगे, उन सभी आत्माओं को प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में बुला लेगा। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 का अर्थ संपूर्णता है। अतएव इस पद में प्रेरित यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा बता रहा है कि जैसे ही अनुग्रह काल समाप्त होगा, प्रभु अपने धन्य और चुने हुए विश्वासियों की आत्मा को स्वर्ग में बुला लेगा। सभी विश्वासियों को सम्मान सहित बैठाकर उनके दुखों को सुनेगा और महाप्रकोप का आदेश स्वर्गदूतों को देकर अपने लोगों को आत्मिक आनंद से परिपूर्ण कर देगा। स्वर्ग का अधिकार प्रभु ने प्राप्त किया है और हमारी आत्मा को आनंद मिलना तय है। इस भाग में हम सबों ने जाना कि संपूर्ण जगत का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नियंत्रण में है। जिस अधिकार को उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने वही अधिकार हम विश्वासियों को सामर्थ्य के साथ प्रदान किया है। इसीलिए मित्रों, दुष्ट आत्माएं प्रभु के लोगों के समक्ष आते ही कांपने लगती हैं। प्रकाशन नंबर 42 में हम सबों ने स्वर्गीय तेज का दर्शन किया। इस भाग में प्रभु ने मेरे द्वारा प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 6वें पद का अध्ययन प्रकट किया है, और इस पद में हम देखते हैं कि प्रभु के सामने कुछ भी नहीं छुप सकता। प्रभु के सामने सारी वस्तुएं स्पष्ट नजर आएंगी। मित्रों, यह पद हम सबों के सामने एक और गहरी बात रखता है कि जब प्रभु स्वर्गीय तेज के साथ उतरेगा और प्रभु के स्वर्गीय तेज का हमारी आत्मा को सामना करना पड़ेगा, उस वक्त कोई भी बात प्रभु से छिप नहीं सकती और ना ही हमारी ठंडी धार्मिकता ठहर सकती है। उसके तेज को जब प्रभु पृथ्वी पर उतरेगा तो प्रत्येक ठंडी धार्मिकता पिघलने लगेंगी। मित्रों, इस बात का भी प्रमाण कोरोना ने दे दिया है, जिसके उतरते ही संपूर्ण ठंडी धार्मिकता पिघलने लगी। आत्मा में सरगर्म लोगों पर प्रभु की सुरक्षा व्याप्त है। मित्रों, मुझे अत्यंत खुशी है कि हम भारतीय मसीही आत्मा में सरगर्म हैं। हमारी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह का लहू कर रहा है। हमें आत्मा में निरंतर सरगर्म बने रहना है। मित्रों, दूसरा पुनरुत्थान अति शीघ्र होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अति शीघ्र नजर आने वाला है। प्रकाशन नंबर 43 में प्रभु ने मेरे द्वारा 4 प्राणियों के अधिकार का वर्णन किया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 7 पद का अध्ययन हमने इस भाग में किया। इस भाग में हमने जाना कि प्रभु स्वर्ग के प्राणियों का रूप दिखाकर हम मनुष्य जाति को सतर्क कर रहा है कि उससे कुछ भी छिप नहीं सकता। वह सब कुछ देखता है, वह सब कुछ जानता है। इसलिए प्रभु के द्वितीय आगमन से पहले हमें अपने कार्य आचरण व वाणी को सुधारना ही होगा। इन विशिष्ट स्वर्गदूतों को अंतिम दिनों के लिए ही तैयार किया गया है। दोस्तों, किसी भी कार्य की संपूर्ण तैयारी होने के बाद जैसे ही समय पूरा होता है, कार्य आरंभ हो जाता है। आत्माओं के कार्य का आरंभ, आत्माओं का कार्य हम सबों ने प्रकाशन नंबर 44 में देखा। हम सबों ने इस भाग में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 8वें पद का अध्ययन किया। चारों प्राणियों के पास 6 पंख थे, अर्थात ये चारों विशिष्ट स्वर्गदूत पृथ्वी के प्रत्येक कोने में जा सकते थे। आंखों ही आंखों का अर्थ हम जान चुके हैं कि यह अधिकार प्राप्त है कि ये सब कुछ देख सकते हैं। मित्रों, इस पद में प्रेरित यूहन्ना बताते हैं कि वे प्राणी दिन रात अर्थात लगातार कार्य करने की क्षमता रखते हैं। जब तक कि उनका समय पूरा नहीं हो जाता, वे स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर की लगातार महिमा कर रहे हैं। बिना रुके वे प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे हैं। यह पद हम मनुष्यों को अपना कर्तव्य स्मरण दिलाता है कि हम मनुष्यों की रचना प्रभु परमेश्वर ने अपनी आराधना और स्तुति करने के लिए किया है। जब हम प्रभु की महिमा करने लगेंगे, आराधना और स्तुति करने लगेंगे, तब ये प्राणी अपने कार्य से विश्राम पाकर परमेश्वर की अगली योजना को पूरा करने के लिए तैयार होने पाएंगे। दोस्तों, प्रभु का आगमन द्वार पर इसलिए खड़ा है क्योंकि हम आज भी अपने कार्यों के प्रति आलसी हैं। आज भी हम मनुष्य परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहते, परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहते, परमेश्वर की स्तुति नहीं करना चाहते। इसलिए आज भी वे सभी स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना कर रहे हैं। यदि मनुष्य अपना कार्य करना आज से ही प्रारंभ कर दे तो मित्रों, द्वितीय आगमन अति शीघ्र हो जाएगा और हम सभी इस भावसागर से पार होकर उस अनंत महिमा में प्रवेश कर सकेंगे। मित्रों, यह पद एक बार फिर से हमें मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 14 पद का स्पष्ट चित्र दिखा रहा है और मित्रों, हमें इंगित भी कर रहा है कि हम सबों को अपने कार्यों को करने के लिए अति शीघ्र तैयार होना है। इस भाग में हम सबों ने जाना कि आत्माओं का कार्य आरंभ हो चुका है।
और इस बात का प्रमाणीकरण हमें प्रभु ने प्रकाशन नंबर 45 में दिया। इस भाग को हम सबों ने 2020 की 7 तबाहियों के नाम से देखा। तबाहियों के 7 मंजर के नाम से हमने इस भाग का अध्ययन किया। इस भाग में हम सबों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय के 9 पद से इस बात को जाना कि वे स्वर्गीय प्राणी प्रभु परमेश्वर की महिमा करने के बाद, प्रभु आदर करने के बाद, उसका धन्यवाद करने के बाद अपने कार्य को प्रारंभ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और जैसे ही उन्होंने अपने कार्य की तैयारी की, संपूर्ण सृष्टि कांपने लगी। मित्रों, संपूर्ण सृष्टि थरथराने लगी और सन 2020 में 7 प्रकार की तबाहियां आईं, जो तबाही इस बात को प्रमाणित कर दी कि परमेश्वर का आगमन अति शीघ्र है। प्रभु के आगमन की तैयारी हो चुकी है। सृष्टि का कांपना इस बात की सबसे बड़ी गवाही है कि वो अभी भी रुका है, तो बस इसीलिए रुका है क्योंकि अभी भी मनुष्य दिल से नहीं पर डर से उसकी शरण में गया है। ये समय प्रभु के द्वारा दिया गया है, अंतिम समय है जिसमें मन फिराकर दिल से हमें प्रभु परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार कर लेना है। दिल से प्रभु की आराधना स्तुति करके स्वयं को परमेश्वर के दंड से बचाने की तैयारी आरंभ कर देना है। दोस्तों, अति शीघ्र प्रभु यीशु मसीह बादलों में नजर आने वाला है। थोड़ी सी ही भविष्यवाणियां बाकी रह गई हैं, जिनके पूर्णता की पृष्ठभूमि भी लगभग तैयार होने लगी है। प्रकाशन नंबर 46 में हम सबों ने जाना कि मुर्दे जी उठेंगे, मुर्दे जागने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसके 10 पद के आधार पर हम सबों ने सीखा कि प्रेरित यूहन्ना के द्वारा दिखाए जा रहे इस दर्शन में 2400 प्राचीन प्रभु परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। अपने मुकुट उसके सामने रखकर अपना आदर प्रकट कर रहे हैं। ये 2400 प्राचीन कौन है? मित्रों, इस बात का प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, इस बात को प्रमाण सहित तो मैं नहीं बता सकता, परंतु हाँ मित्रों, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि उन 2400 प्राचीन में से 12 प्राचीन प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होंगे। जिस विश्वासी का पुनरुत्थान होगा वे कृतज्ञता और आदर से भरे होंगे, वे दीन और नम्र होंगे, वो प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार लोग होंगे। मेरे प्रिय वचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले पुनरुत्थान का समय चल रहा है, जिस समय में प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों को परमेश्वर के वचन के रूप में नजर आ रहा है। जो भी परमेश्वर का वचन पढ़ता है वह इन दिनों में प्रकृति के कहरों के द्वारा प्रभु के इस रूप का दर्शन प्राप्त कर प्रभु है। पर मित्रों, यदि हम अब भी नहीं जागेंगे, प्रभु के वचनों का अध्ययन अब भी नहीं करेंगे, तो स्वर्ग की आराधना से हम वंचित रह सकते हैं। जो इनाम प्रभु परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखा है वो इनाम हमसे छूट सकता है। प्रकाशन नंबर 47 को हम सबों ने ईसाइयों का इनाम के नाम से अध्ययन किया। इस भाग में हम सबों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 11वें पद का अध्ययन किया। प्रेरित यूहन्ना के द्वारा दिखाए जा रहे इस दर्शन में 2400 प्राचीनों के मुकुट डाल देने के बाद, द्वितीय आगमन की तैयारी हो जाने के बाद स्वर्ग की आराधना प्रारंभ हो जाती है। इस आराधना में 2400 प्राचीन के साथ विशेष अधिकार पाए चारों प्राणी एवं पहले पुनरुत्थान में उठाए गए प्रत्येक विश्वासी भी हैं। ये सभी प्रभु की स्तुति वंदना करना प्रारंभ कर चुके हैं। वे सभी इस बात को जान चुके हैं कि आराधना स्तुति की योग सिर्फ एक ही परमेश्वर है, जो कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, जिसने समस्त जगत को बनाया है, जो मनुष्यों से और कुछ नहीं सिर्फ अपनी आराधना चाहता है। इसके बदले वे जान चुके हैं कि प्रभु ने उन्हें समस्त पृथ्वी का अधिकार दिया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वह प्रभु की आराधना करे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की महिमा करने में अपने जीवन को सदैव तैयार रखे। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाई गई प्रकाशन की इस पुस्तक में सर्वप्रथम हमने प्रभु के स्वर्गीय रूप का दर्शन किया और मित्रों, अंत में हमने प्रभु की महिमा का दर्शन किया। दोस्तों, मेरी आशा है कि अब आप निश्चय समझ गए होंगे कि हमारे कार्य हमारे साथ जाएंगे। ना हम खाली हाथ आए हैं और ना ही खाली हाथ वापस आएंगे। मित्रों, इस पृथ्वी में हम आदम के गुनाहों के साथ पैदा हुए और जब जाएंगे तो हमारे सारे कार्य हमारे साथ हो लेंगे। अच्छे कार्य हमारी अच्छी गवाहियों के लिए और बुरे कार्य बुरी गवाहियों के लिए हमारे साथ हो लेंगे। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया है, तो हमारे प्रत्येक अच्छे कार्य उभर कर हमारी गवाही देंगे और उस गवाही को सुनकर प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करेगा और आवाज़ देगा कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। और जब
प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ हमें मिलेगी, और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी ऊर्जा से हमें भर देगा तभी हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे मित्रों। तभी हमें परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे, तभी हम उसी स्थान में जाकर पवित्र लोगों की महिमा देखने पाएंगे, तभी हम उन्हीं विशिष्ट स्वर्गदूतों को देखने पाएंगे जो प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए सर्वदा तैयार रहते हैं। प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय हमें बताता है कि अंतिम दिनों में सभी कलीसियाओं की परख होने के बाद प्रभु यीशु मसीह की महिमा को सारा जगत अनुभव करेगा। अनुभव का आरंभ मित्रों हो चुका है। बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को कथा कहानी समझने लगे थे, पर आज बहुत से लोग बाइबल को सही मानने लगे हैं। आज सभी धर्म के लोग बाइबल की सच्चाई की गवाहियां दे रहे हैं, मान रहे हैं कि सच में प्रभु सच्चा है। आज बहुत से लोग अपना मन फिराना चाहते हैं, पर वे अपने समाज और धर्म के अगुओं से डर रहे हैं। दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से ऐसे प्रत्येक अपने मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप में से जो भी बाइबल की सच्चाई को समझकर अपना मन फिराना चाहते हैं, डर की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप डांटिए। भले ही मनुष्य आपको त्याग दे, पर आप आगे बढ़िए। यीशु आपकी सहायता करेगा, आपको गले से लगाएगा, क्योंकि वे त्यागे हुओं को सहारा देता है। बाइबल गवाह है कि उसने पापियों को मन फिराते ही अपने पास बुलाया, अपनाया, गले से लगाया। अंतिम दिनों में वे उन सबों को सिंहासन पर बैठाकर सम्मान देने वाला है। आज विश्व के अधिकतर स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो चुका है। प्रभु की महिमा को आप में से कई देख चुके हैं, पर फिर भी शैतान आपको भरमा रहा है, डरा रहा है। यीशु के नाम से उसकी युक्तियों का नाश कीजिए, यीशु के पास आ जाइए, अभी भी अवसर है। दोस्तों, यीशु का लहू ही है जो आपको शुद्ध व पवित्र बनाकर स्वर्ग में पहुँचा सकता है, स्वर्गीय महिमा का वारिस बना सकता है। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।